नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज यूपी पीसीएस 2026 प्री के लिए एक सीरीज लेकर चल रहे हैं हम लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज, जिसमें ये दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर कुछ समय पहले आ गया था, बीच में एक महीना थोड़ा सा मैं व्यक्तिगत कारण के वजह से वीडियो नहीं बना पाया। आज ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने देखा था किस तरह से इंडिया को हमने पढ़ा कि इसका लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है, नदर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर क्या चीज होते हैं, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध क्या है। हमने देखा कि किस तरह से जीएमटी होता है, ग्रीनविच टाइम इसे कहते हैं हम लोग, या आईएसटी कहाँ रेखा कहाँ से गुजरती है, वो सब हमने पढ़ा था। उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियो देख लिया होगा। देखिए, एक बात समझिएगा, यूपी पीसीएस का एग्जाम जब भी क्रैक करना आपको है तो एक बात बिल्कुल ध्यान समझिएगा कि आपका मकसद पढ़ना नहीं है। लोग कहते हैं कि पीसीएस से पढ़ना बहुत पड़ता है। नहीं साहब, पढ़ना मकसद नहीं है। पढ़ना पड़ता है पर पढ़ना मकसद नहीं है। एग्जाम क्रैक करना मकसद है। और जब एग्जाम क्रैक करने की हम बात करते हैं तो हमें यह देखना है कि हमारी तैयारी पिन पॉइंट होनी चाहिए। हमने पढ़ाई बहुत की बट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने छोड़ दिए, या हमने पढ़े बट वो गलत करके आ गए, तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। फिर आपने कितने घंटों 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 की मेहनत की हो, कितनी किताबें पढ़ी हो, वो फिर रिजल्ट नहीं दे पाएगा। हमारा मकसद है टू द पॉइंट, यानी एक्यूरेटली हम पढ़ें। जो एग्जाम में पूछा जा रहा है उसको हम ना सिर्फ पढ़ें बल्कि एग्जाम में डिलीवर करके भी आए। अगर हम डिलीवरी नहीं दे पा रहे हैं, वहां पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी कारण से भूल गए, कंफ्यूज हो गए, कुछ भी कर लिया, नंबर नहीं बटोर पाए, तो समझिए कि सारी मेहनत जीरो है। तो थोड़ा सा आपको यहां पर ध्यान रखना है कि हमें जो भी पढ़ना है वो टू द पॉइंट पढ़ना है, सही पढ़ना है, साथ में याद रखने की कोशिश करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज का मकसद यही है कि हम उन टॉपिक, मैंने कई बार वीडियो बना के बताया भी है कि पीसीएस प्री को क्रैक करना बहुत आसान काम है। 100 टॉपिक ऐसे होते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीसीएस प्री की तैयारी के अंदर। मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है इसके अंदर, जब एग्जाम मैंने खुद एज स्टूडेंट दिया था और आज जब टीचर के रूप में पढ़ा रहा हूं मैं, तो मैंने देखा है कि 100 टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस पर ही मास्टरी कर लो, मास्टरी मीन्स ठीक से पढ़ लो, सारी रेंज कवर कर लो, पीवाईक्यू कवर कर लो, थोड़ा सा उसको और थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ लो कि अगर कुछ इधर उधर जाता है तो उसको भी आप कवर कर लो। अगर 100 टॉपिक में अगर आप 80-85% भी परफॉर्मेंस दे पाए तो आपका एग्जाम निकल जाता है। ठीक है, तो हमें यहां पर ठीक से बस देखना है कि हम गलत ना कर पाए। तो आज भारत का प्रमुख पर्वत श्रेणियां जो है, माउंटेन रेंजेस, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, पूरा मैं A to Z पूरा पढ़ाऊंगा आपको प्यार से। इस पीडीएफ, पूरी पीडीएफ जो है लगभग 70 पन्ने हैं इसके अंदर, 70 पेजेस है। जैसे आप देख रहे हैं ये 70 पेजेस है, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषा में इसके अंदर रहेगा। ये इंग्लिश है, ठीक है। मैं पहले आपको पीडीएफ दिखा देता हूँ, फिर ये पूरा ये अच्छे तरीके से पूरा कंटेंट है ये। और बाद में ये नीचे इसका, इसी के नीचे ये इंग्लिश आ जाएगा, और ऊपर आ गया नीचे, ये पूरा हिंदी में है, ये नीचे इंग्लिश में आ गया। जो इंग्लिश में पढ़ते हैं वो इंग्लिश में देख लेंगे इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहां देखेंगे कि ये जो लास्ट में एमसीक्यू के रूप में हम क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट में एमसीक्यू हमारा आएगा। ये सब आप देख लीजिए, इसको इस तरह से दिखाई देगा। ये मैं पहले आपको दिखा रहा हूं, पढ़ा मैं दूंगा आपको, कोई दिक्कत भी नहीं है। ये आपका एमसीक्यू आएगा, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो बनेंगे इसी टॉपिक से बनेंगे। तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। पीसीएस गुरुजी टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वो पीडीएफ वहां पे मिल जाएगी, वीडियोस भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो बाकी हम लोग जो थ्योरी है जो पढ़ेंगे उसको आज दो लेक्चर में इसको मैं खत्म करने की कोशिश करूंगा। वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन बस यहां ध्यान रखिएगा, चीजों को मैं एक्सप्लेन ऐसा कर दूंगा कि आपके लिए पीडीएफ पढ़ना इजी पड़ जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं रहेगी, पीडीएफ पढ़ना इजी पड़ जाएगा, ठीक है। थ्योरी आपको इस तरह कवर कराऊंगा कि अगर वो थ्योरी थोड़ी नहीं भी लिखी होगी तो भी आप उसको पढ़ ले जाओगे। तो यूपी पीसीएस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज है उसके प्रमुख श्रेणियां जो है उसको हम कवर करेंगे। आज हम पूरा यहां से यहां कवर करेंगे। ये काराकोरम जो रेंज है यहां से हम लोग पूरा यहां तक कवर करेंगे। इससे पूरा आप जो है पूरा हिमालय से कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो अभी तक जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। और मेक श्योर हफ्ते में मैं 3 या 4 वीडियो बनाऊंगा इस टॉपिक पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज पे। करंट अफेयर्स अलग से बनेगा, तो आप पूरा देखते रहिएगा। पीसीएस पे आपका क्रैक हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है, बस थोड़ा सा हमें सही तरीके से पढ़ाई करनी है, सही तरीके से, ठीक है। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं।
पहले समझते हैं एक बात को कि लगभग 225 मिलियन ईयर एगो, लगभग 225 मिलियन ईयर एगो, यानी आज से लगभग 250-25 मिलियन साल पहले ये जो पृथ्वी है कुछ इस तरह दिखा करती थी। यानी जितने भी कॉन्टिनेंट थे वो सब कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े होते थे, जिसको हमने बोला पेंजिया। एक ऐसा समय जब जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, चाहे एशिया हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सब आपस में जुड़े हुए हैं और इस जुड़े हुए पार्ट को हमने बोला पेंजिया। ठीक है, अब ये पेंजिया लगभग 225 मिलियन ईयर एगो था। फिर क्या हुआ, फिर पृथ्वी जो आप अपनी धुरी पे घूम रही है, रोटेट कर रही है अपनी ही एक्सिस के ऊपर, अपनी ही धुरी पे जो रोटेट कर रही है, उसकी वजह से थोड़ा सा एक फोर्स जनरेट होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आपने सुना होगा, वो एक जनरेट होता है। प्लस सूरज चंद्रमा का जो प्रभाव होता है वो खींचतान होती है। तो एक तरह का खींचतान जो हुई पृथ्वी के गोल गोल घूमने की वजह से, सूरज चांद के अपने जो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, हुआ क्या कि यहां पर आपस में दरारें पड़ना शुरू हुई पेंजिया में, और 150 मिलियन ईयर एगो होता है, यानी कि लगभग 75 मिलियन साल के बाद आप देखते हैं कि दो हिस्सों में बढ़ जाता है। पहले ये एक हिस्सा हुआ करता था, बाद में ये दो हिस्सों में बढ़ गया। जो ऊपर वाला हिस्सा गया उसको लॉरेशिया कहा गया, ठीक है, नीचे वाले हिस्से को गोंडवाना कहा गया। लॉरेशिया और गोंडवाना। तो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, पहला सवाल तो पूछा जाता है कि वो समय बताइए या वो चीज बताइए जब पूरे कॉन्टिनेंट एक साथ जुड़े हुए थे, तो उसको कहते हैं हम पेंजिया, लगभग 225 मिलियन ईयर एगो। फिर 150 मिलियन ईयर एगो दो हिस्सों में लैंड जो था वो डिवाइड होता है, ऊपर हिस्से को लॉरेशिया कहा गया, सेकंड हिस्से को गोंडवाना कहा गया। एक सवाल और पूछा जाता है कि भारत कौन से हिस्से का था। ठीक है, अगर हम ये इसको इक्वेटर मान लेते हैं तो आपसे पूछा जाए कि भारत कौन से हिस्से से संबंधित था, लॉरेशिया में था कि गोंडवाना में था, तो अगर मौजूदा समय देखेंगे, अगर आप मौजूदा समय प्रेजेंट टाइम देखेंगे तो ये आपका इक्वेटर है, इंडिया इक्वेटर के ऊपर साइड में है। ठीक है, 8 अगर मेन लाइन से बात करते हैं तो 8 डिग्री के ऊपर है। यहाँ पर अगर इक्वेटर 0 डिग्री है तो यहाँ पर शुरू होता है तो 8 डिग्री के ऊपर है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसको लॉरेशिया मानना चाहिए था, लेकिन नहीं, इंडिया हमेशा से गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था, यहाँ का हिस्सा हुआ करता था। एग्जाम में कई बार सवाल पूछा गया है कि भारत प्राचीन काल में लगभग 150 मिलियन ईयर एगो जब लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड जो दो हिस्से बटे थे, उस समय भारत गोंडवाना का हिस्सा हुआ करता था। और ये सवाल कई बार पूछा गया, हजारों बार पूछा गया। ठीक है, अब उसके बाद फिर से ये क्रम चलता रहता है, पृथ्वी घूमती रहती है, उसमें फोर्स लगती रहती है। उसके 50 मिलियन साल और निकल जाते हैं, लगभग 100 मिलियन साल में आप देखते हो कि अब इसके एक के दो टुकड़े हुए, दो के यहाँ पे कुछ और टुकड़े होते हैं। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सब हिस्से बनना शुरू होते हैं। ठीक है, और आज हम देखते हैं तो ये कुछ ऐसा हिस्से में आ चुका है। तो यहां से यहां जो है लगभग 225 मिलियन ईयर जो है वो लगे। ठीक है, पेंजिया से होते हुए दो हिस्से लॉरेशिया और गोंडवाना, फिर आपस में डिवाइडेड हुए और फिर यहां पर ये हो गया। ठीक है, तो इंडिया जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, अब चीजें और आगे बढ़ाते हैं। अब अगर इंडिया के संदर्भ की बात करते हैं तो इंडिया जो है, अगर आप देखेंगे तो लगभग 70 मिलियन ईयर एगो, ठीक है, यानी कि जो पेंजिया बना है वो 225 मिलियन ईयर एगो बना है। फिर दो हिस्से में जब डिवाइड हुआ लगभग 150 के आसपास बना। ठीक है, तो लगभग 70 मिलियन ईयर एगो भारत जो है, जो उस समय अफ्रीका के आसपास हुआ करता था। यानी कि अगर आप देखें, अगर यहां पर हम थोड़ा सा रफ डायग्राम बना लेते हैं और ये अफ्रीका कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले ये मैडागास्कर था, ये मैडागास्कर जो है, अगर आप अफ्रीका का मैप देखेंगे तो ये मैडागास्कर है। तो इंडिया का ये जो ये में था, इंडिया यहां कहीं हुआ करता था, इंडिया यहां कहीं होगा। तो ये जो शो कर रहा है, ये शो कर रहा है, ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका है। ठीक है, तो यहां पर इंडिया हुआ था। उसके बाद इंडिया ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हुआ, ये ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हुआ। जैसे देख रहे हैं 70 मिलियन एगो यहां था, फिर 50 में यहां पहुंचा, इक्वेटर के आसपास पहुंचा, तो फिर ये मौजूदा समय में यहां पहुंच गया। ठीक है, तो इंडिया पहले गोंडवाना का हिस्सा हुआ करता था, फिर धीरे धीरे करते करते ऊपर पहुंच गया और आज जहां पर है वो अगर दिखाई तो लॉरेशिया का हिस्सा हो चुका है, नीचे से ऊपर पहुंच गया। 70 मिलियन साल लगे इंडिया को यहां पहुंचने में। ठीक है भाई, ये तो हो गया, समझ ही लिया आपने।
लेकिन जब इंडिया ट्रेवल कर रहा है, इंडिया के जो इंडिया प्लेट है, इंडियन प्लेट जो है ये ट्रेवल कर रही है ऊपर की तरफ, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है जब तक समुद्र था। लेकिन जब यहां पर पहुंचे तो वहां पर पहले से ही एक प्लेट हुआ करती थी जिसको हम कहते हैं यूरेशियन प्लेट। ठीक है, तो एक तो ये हो गया इंडियन प्लेट हो गई है, ठीक है, ये इंडियन प्लेट हो गई है, और यहां पर हो गया यूरेशियन प्लेट हो गई। अब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट में हो गई टक्कर। सीधी सी बात ना भाई, यहां से चलते 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 भिड़ गया, ऊपर जाके तो यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट में टक्कर हो गई, और इस टक्कर की वजह से बहुत चीजें घटना घटी। इसमें से हम जानते हैं कि एक बड़ी सी चीज हुई जिसमें जो दो प्लेट टकराई, तो यहां पर हिमालयास के निर्माण हुए, हिमालय बने। अब इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग हिमालयास के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे कि हिमालयास कैसे बनते, प्लेट टेक्टोनिक क्या चीज होती है वो पढ़ेंगे। अभी फिलहाल समझिए कि इंडियन प्लेट, भारत की प्लेट है वो पहले गोंडवाना लैंड में हुआ करती थी, धीरे 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 करते करते ऊपर पहुंची, और एक वक्त में आके वो लॉरेशियन प्लेट से आकर टक्कर हो गई। टक्कर होने से जब भी दो प्लेट टक्कर होती हैं तो वहां पर सबडक्शन प्रोसेस होता है, और वहां पर कुछ ये ऐसे पर्वत का निर्माण हो जाता है, और पर्वत जो निर्माण हुआ वहां पे हिमालय की पर्वत। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको मोटा मोटा? ठीक है, अच्छा अब यहां पर दो हिस्सों में हम डिवाइड कर देते हैं। एक पहले से ही जो यूरेशियन प्लेट के बॉर्डर पे कुछ था, मान लीजिए जब इंडियन प्लेट यहां पर हुआ करती थी तो यूरेशियन प्लेट यहां पर कुछ हुआ करता था, ठीक है, और उसके बाद जब टक्कर हो गई तो फिर ये हिमालय बने। तो हिमालय बनने से पहले, यानी कि जब हिमालय बने तो यहां पर ट्रांस हिमालय बोल सकते हैं इसको हम, ट्रांस हिमालय, यानी कि हिमालय बनने से पहले का टाइम होगा, कुछ तो कुछ होगा ना। जब टक्कर नहीं हुई है तो यूरेशियन प्लेट की कगार में कोई तो रहा होगा, तो वहां पर हिमालय बनने से पहले का था, तो वो काराकोरम को हम बोलते हैं, काराकोरम बोल देते हैं हम लोग, काराकोरम। अभी ये बस समझाने के पर्पज से बोल रहा हूं, ठीक है, मैं बहुत सिंपल कि समझ में आ सके, ठीक है। बाद में ये हिमालय बने तो हिमालय की और माउंटेन रेंजेस बन गई हैं, ठीक है। तो माउंटेन हिमालय ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही पहाड़ है, जैसे जैसे और फोर्स लग रहा है ये और रेंजेस हो रही हैं ऐसे। तो लगभग आज के टाइम पर 3 रेंजेस हिमालयस की हैं, ठीक है, हिमालयस की 3 रेंजेस हैं। चलिए समझते थोड़ा सा और इसको डिटेल में चाहते हैं, आपको समझ में आएगा। यहां तक मुझे मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। और बड़ा कर लेते हैं जैसे समझ में आ जाए आपको। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये काराकोरम रेंज देख रहे हैं आप, तो ये काराकोरम जो था वो हिमालय से पहले का था। हिमालय कहां पर है? जैसे आप ये लेसर हिमालय, ये हिमालय है, ये ग्रेटर हिमालय देख रहे हैं, ये हिमालय है, ये हिमालय है, ठीक है। तो यानी ये कब बना है? ये तब बना है जब यूरेशियन प्लेट और इंडियन पे टकराए। लेकिन उससे पहले, यानी कि हिमालय बनने से पहले भी कुछ था वहां पर। तो पहला यहां पर था काराकोरम रेंज, आप देख रहे हो काराकोरम रेंज था, ठीक है। फिर वहां पर एक और रेंज आती है, लद्दाख रेंज आती है, और एक आती है जस्कर रेंज आती है। तो 3 रेंजेस आती है जो ट्रांस हिमालय में, यानी कि हिमालय की उस तरफ है, हिमालय बनने के पहले हैं। कौन कौन सी है? काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जस्कर रेंज। मुख्यतः काराकोरम रेंज के ही ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं। काराकोरम रेंज बड़ी रेंज है, मेन रेंज है, इसके ही हिस्से हैं लद्दाख रेंज और जस्कर रेंज। यहां तक क्लियर हो गया आपका? ठीक है, हमने देखा कि हिमालयाज हैं, हिमालय बनने से पहले भी कुछ था, तो क्या था? काराकोरम रेंज थी। काराकोरम रेंज के ही साउथ में दो श्रेणियां आती है, छोटी श्रेणियां आती हैं, एक लद्दाख रेंज आती है और जस्कर रेंज आती है, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की रहती है। फिर हिमालयस बने, पहली रेंज वाली ग्रेटर हिमालयस की, ठीक है, पहली रेंज जो गई, पहली जो टक्कर होने के बाद जो रेंज बनी ना, दो जो चीजें टकरा के ऐसे बन जाती है, ठीक है। तो पहला रेंज वाली उसको बोलते हैं ग्रेटर हिमालयस। फिर और दबाव हुआ तो एक रेंज और क्रिएट हुई, एक रेंज और क्रिएट होती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लेसर हिमालयास या मिडिल हिमालयास, ठीक है। और तीसरी रेंज आती है, एक रेंज और आती है जिसको हम बोलते हैं शिवालिक। तो ग्रेटर हिमालयास, लेसर हिमालयास और शिवालिक, 3 हिमालयस बने हैं। जो ग्रेटर हिमालयास हैं, सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं इसके अंदर, लगभग
आप मान के चलिए कि अगर कुछ नहीं है तो लगभग 7,000 मीटर के आसपास का इनकी एवरेज हाइट रहती है वहां पर, ठीक है। अगर इसको देखेंगे जो लेसर हिमालयाज हैं वो लगभग 3,000 से 6,000 के आसपास रहती हैं, और ये जो रहती हैं वो लेस देन 3,000 रहती हैं ये, ठीक है। लेस देन 3,000 जो है वो आपका वो रहती है इसके अंदर, ठीक है। तो 3 हिमालय श्रेणी बनी है आपकी, ग्रेटर हिमालयस, मिडिल हिमालयस और लेसर हिमालयस। समझ में आ गया, 3 आ गया। उधर कौन, हिमालय से उधर कौन है, काराकोरम। काराकोरम के 2 हिस्से कौन से हैं, काराकोरम के हिस्से है एक लद्दाख और एक जस्कर। ये याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। मैं भी बताऊं किस तरह पूछा जाता है इन्होंने, अभी तो मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि ये क्या चीज है, जिससे कि आप थोड़ा समझ पाओ, जो बिल्कुल जिन्होंने ज्योग्राफी नहीं आती वो समझ पाए कि एटलीस्ट है क्या। देखिए तैयारी हमेशा से लेयर दर लेयर होती है। आप कभी मत सोचना कि एक ही लेक्चर में सब पता लग जाएगा, ब्रह्मांड की पूरी नॉलेज मिल जाएगी, नहीं मिल पाएगी, और कोशिश मत कीजिएगा, दिक्कत आ जाएगी। बेहतर होगा कि लेयर दर लेयर हम चलें, पहले फाउंडेशन समझते हैं, पहले जो इजी है, समझने के लिए आसान है, उस पर फोकस करते हैं। जब वो समझ में आ जाएगा देन एक सेकंड लेयर अपनी जनरेट कीजिए, फिर थर्ड लेयर, फिर फोर्थ लेयर, 5 लेयर, ऐसे लेयर दर लेयर जब आप पढ़ेंगे तो आपके लिए तैयारी आसान रहेगी और चीजें आप भूलेंगे भी नहीं, ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ सिंपल समझा कि भाई पेंजिया क्या है, लॉरेशिया गोंडवाना क्या है, इंडिया का इंडियन प्लेट का ऊपर जाकर जाना और वहां पे काराकोरम से टकराना क्या है, कारक, फिर जब 2 टक्कर हुई तो वहां हिमालयस बने, ठीक है। हिमालय से पहले भी वहां था, उसको बोलते हैं काराकोरम। काराकोरम के 2 और छोटी रेंजेस हैं जिसको हम बोलते हैं आपका लद्दाख और जस्कर था। और हिमालयस की 3 श्रेणियां बनती है। पहली श्रेणी सबसे जो ऊंची बनी, लगभग 7,000 मीटर से ऊपर बनी, वो बनी ग्रेटर हिमालयस। उससे सेकंड जो रेंज बनी, सेकंड बनी वो मिडिल हिमालयस, लेसर हिमालयस। और तीसरी बनी शिवालिक, जिसको फुट हिल्स भी कहते हैं, वो लगभग 2,000-1,500 के आसपास उसकी रेंज है। तो ये आपको यहां दिख गया। अब एग्जाम में सवाल कैसे पूछते हैं, एग्जाम में सवाल आपको 2-3 तरीके से पूछेगा आपसे वो, ठीक है। एग्जाम में जो सवाल जो होगा वो आपसे पूछेगा कि भाई नॉर्थ से पूछा गया, नॉर्थ से चलते हुए साउथ की तरफ है, नॉर्थ से लेकर साउथ में चलते, तो इसको हम अरेंज करें। कई बार पूछा गया, आप घटना चक्र देखोगे तो पूछेगा कि अरेंज करो। अरेंज करने का मतलब क्या है यहां पर कि भाई पहले कौन आया, नॉर्थ पे पहले कौन आया। तो भैया नॉर्थ में हमारा पहले कौन आया, तो जब आप देख रहे हैं नॉर्थ में हमारा जो है पहले आया काराकोरम आया फर्स्ट, सेकंड लद्दाख आया, थर्ड जस्कर आया, फिर आया ग्रेटर हिमालयस, ठीक है। इस तरह से आपको याद करना है। पूछेगा नॉर्थ से साउथ की तरफ हम ट्रेवल करेंगे तो कौन कौन से पहले आएंगे, इसको एक क्रम में लगाइए। क्रम वाले सवाल आपको एग्जाम में आते हैं, तो आपको थोड़ा सिर्फ बार बार फोकस कर रहा हूं, पहले काराकोरम आया, फिर आपका लद्दाख आया, फिर जस्कर आया, फिर ग्रेटर हिमालयस आया, फिर उसमें लेसर हिमालयस, शिवालिक आया। इस तरह की चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। और हिमालय में भी यहाँ पे जब पढ़ेंगे तो पंजाल, धौलाधर, ये सब आएगा, अभी पढ़ेंगे उसको। फिलहाल इसको समझने की कोशिश करते हैं। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। बहुत स्लो चल रहा हूँ, ज्यादा मैं बहुत फैंसी करने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ पीसीएस में बहुत फैंसी मत करो, सिंपल रखो। पीसीएस की पढ़ाई जितनी सिंपल रहेगी उतना अच्छा है। जितना आपने उसे कॉम्प्लेक्स कर दिया, जितना आपने उसको आपने बहुत मुश्किल कर दिया, चीजें मुश्किल हो जाएंगी आपके लिए, ठीक है। सिंपल रखिएगा। तो हमें यहां पे देख लिया, ठीक है। अच्छा, अब काराकोरम की बात करते हैं। तो काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये आता है कि भाई काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है K2, के फॉर काराकोरम। 2 दूसरी चोटी। 2 का मतलब क्या है यहां पर देखिए, जब अंग्रेजों के टाइम पर जब सभी जितने पर्वत श्रेणी है सबको नाम दिया जा रहा था, क्योंकि उनको एक मैप तैयार कर रहे थे, कुछ तैयार कर रहे थे, सर्वे कर रहे थे, सबका नाम दे रहे थे। तो जो उनके ऑफिसर्स थे वहां पहुंचे यहां पर, तो बातचीत कर ही रहे थे, तो अंग्रेज को एक दूर एक पर्वत दिखाई दिया, बहुत दूर बादलों के पीछे। तो उन्होंने लोकल लोगों से पूछा कि भाई आप उस पर्वत को क्या बोलते हो। तो सर का, सर वहां तो कोई नहीं गया आज तक, तो हम तो उसका नाम भी नहीं पड़ा हुआ है। तो बस समझने के लिए उन्होंने उसका नाम K1 दे दिया, ठीक है। अब जब K1 दे दिया कि हाँ भाई काराकोरम 1, जब और आगे गए तो देखा गया कि K1 के पीछे भी एक और पर्वत है, उसका नाम है K2 दे दिया गया। तो K2 ये दूसरा पर्वत, इसका नामकरण है ही नहीं। तो अंग्रेजों ने बस टेम्परेरी बेसिस पे K2 दिया था, लेकिन बाद में वो परमानेंट ही हो गया K2, K फॉर काराकोरम। तो इस समय वो पीओके में है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर है काराकोरम का K2, ठीक है। एक्चुअली जम्मू कश्मीर का पार्ट है, बट अंग्रेजों
सॉरी पाकिस्तानियों के पास जो इसमें जम्मू कश्मीर है पीओके, तो वहां का पार्ट है K2 है, ठीक है। तो काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी जो है वो हमारी हो गई K2 हो गई। यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा भाई, अब हम बात करते हैं दूसरा वाला। दूसरा वाला क्या है? लद्दाख की बात करते हैं। तो लद्दाख की जब हम बात करते हैं तो लद्दाख जो है वो असल में, मान लीजिए कि ये लद्दाख की माउंटेन रेंजेस है, तो लद्दाख के एक तरफ, ठीक है, एक तरफ आपका जो है वो इंडस रिवर जा रही है, सिंधु नदी बह रही है, ठीक है। लद्दाख रेंज पे एक तरफ आपकी सिंधु नदी बह रही है, पूछते हैं, और दूसरा तरफ आपकी श्योक नदी जो है वो बह रही है। तो दो रिवरों के बीच में ये आप देख रहे हो, जैसे यहां दिख रहा है, लद्दाख जो है, लद्दाख रेंज जो है इंडस और श्योक नदी जो है इन दोनों के बीच में एक बना रहा है, ठीक है। इंडस सिंधु नदी और श्योक नदी के बीच में जो है लद्दाख रेंज है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, श्योक नदी के उसमें आता है। अब इसकी सबसे ऊंची जो चोटी मानी जाती है वो सेल्टारो कंगरी माना जाता है। क्या माना जाता है? इसकी कौन सी ऊंची है? सेल्टारो कंगरी। सेल्टारो कंगरी जो है वो सबसे ऊंची चोटी इसकी मानी जाती है, लगभग 7000 मीटर के आसपास की हाइट है। सेल्टारो कंगरी किसकी है? इंडस की है। काराकोरम कौन सी है? K2 है। काराकोरम की K2 है, और लद्दाख रेंज की जो है सबसे ऊंची वो सेल्टारो कंगरी है। यहां तक आपको समझ में आ रहा है? कई बार पूछेंगे आपसे वो कि ऐसी कौन सी माउंटेन रेंज है जो इंडस और श्योक नदी के बीच से गुजरती है? आपकी है लद्दाख रेंज है, ठीक है। काराकोरम की K2, लद्दाख की आपकी सेल्टारो कंगरी, ये नोट कर लीजिएगा। थोड़ा और नीचे आते हैं, थोड़ा नीचे आते हैं तो आप यहां पर जस्कर देखते हो आप, ठीक है। जस्कर और साउथ का ही एक उसकी माउंटेन रेंज है, उसी का एक साउथ की माउंटेन रेंज आती है, ठीक है, जिसकी अब लगभग इसी का पार्ट है ये। तो इसका जो एक है जस्कर की सबसे जो ऊंची चोटी आती है, एक मिनट वो तो दिखा नहीं रहा है, लिखा नहीं है। चलिए मैं बताता हूं से। जब हम बात करते हैं जस्कर की, तो जस्कर की ही सबसे ऊंची आती है केमेट, उत्तराखंड के अंदर आती है, उत्तराखंड के अंदर केमेट आती है, केमेट माउंटेन, ठीक है। केमेट माउंटेन जो है, केमेट माउंटेन जो है उत्तराखंड के अंदर आता है। ये इसकी जो है जस्कर की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज है, ये उत्तराखंड के अंदर आता है, केमेट आता है, नोट कर लीजिएगा, उत्तराखंड के अंदर होगा, ठीक है। तो हमने अभी तक तीन चीजें देख ली। काराकोरम की K2 होगी, लद्दाख की आपकी हो गई सेल्टारो कंगरी, और लद्दाख सॉरी जस्कर की हो गई केमेट, जो उत्तराखंड के अंदर है। तीन माउंटेन रेंजेस पढ़ ली, उनकी हाईएस्ट चोटी भी पढ़ ली हम लोगों ने, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हिमालयस की। तो हिमालयस तो आप जैसे देख रहे हैं आप यहाँ पे, जो हिमालयस हैं, ये हिमालय से आके आप क्या है, ठीक है। तो हिमालयस में आप इसे पता आपको कि एक है आपका ग्रेटर हिमालय, ठीक है, आपका है ग्रेटर हिमालय, और नीचे आप देखेंगे तो वहां पर आपको कुछ और भी दिखाई देगा जिसमें है पीर पंजाल। तो ग्रेटर हिमालयस हो गए, ठीक है। ग्रेटर हिमालयस कौन से हैं? जब पहली बार इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराई तो सबसे पहले जो माउंटेन रेंज का निर्माण हुआ उसको हम बोलते हैं ग्रेटर हिमालयस, ग्रेटर बृहद हिमालयस, सबसे महान हिमालय, सबसे ऊंचे, लगभग 7000 मीटर से ऊपर इनका हाइट रहती है। लंबी लंबी जितनी भी लंबे लंबे ग्लेशियर्स हैं, बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, लंबी लंबी चोटियां हैं, वो ग्रेटर हिमालयस का हिस्सा है, ठीक है। बाद में आता है आपका लेसर हिमालयस, यानी मिडिल हिमालयस। कौन सा? मिडिल। सेकंड रेंज बनी, पहली रेंज के बाद सेकंड रेंज बनी, वो है आपका मिडिल हिमालयस। अब मिडिल हिमालयस के भी बीच में तोड़ा गया, क्या तोड़ा गया कि पीर पंजाल हो गया, धौलाधर हो गया, ये इस नाम जोड़ा गया, ठीक है। तो आप जो मिडिल हिमालय के ही जो है, बल्कि धौलाधर तो है, यहाँ पे पीर पंजाल ले लेते हैं पहले इसको, धौलाधर दूसरा है पहले पीर। तो जो लेसर हिमालय का ही हिस्सा है पीर पंजाल। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, ठीक है। लेसर हिमालय यानी मिडिल हिमालय का हिस्सा है पीर पंजाल, ठीक है।
जम्मू कश्मीर के अंदर है। धौलाधर जो है, ये जो है धौलाधर है, जो कि मुख्यतः हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर ज्यादा है, और एक तरह का डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो ऐसे हिमालय का वो हिस्सा जो किसी छोटे से इलाके में ही ज्यादा पॉपुलर, तो लोकल नेम जो है तो वो है धौलाधर। एक्चुअल नाम उसका ग्रेटर हिमालय है, एक्चुअल नाम ये ग्रेटर हिमालय की ही है। कौन? धौलाधर। इसकी पीर पंजाल की बात नहीं कर रहा हूं, पीर पंजाल जो है लेसर हिमालय का हिस्सा है, धौलाधर जो है वो ग्रेटर हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। लेकिन उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में इसका लोकल नाम दिया गया, जिसका नाम बोला गया धौलाधर। समझ में आ रहा है वो ग्रेटर हिमालय का हिस्सा, बट लोकल नाम दिया गया इसका। जैसे आप किसी व्यक्ति का स्कूल का नाम अलग होता है और घर में नाम चिंटू पिंटू नाम होता है, तो वो चिंटू पिंटू नाम यहाँ पे है, धौलाधर हिमाचल प्रदेश के अंदर हो गया आपका, ठीक है। उधर पीर पंजाल हो गया आपका। अब यहां पर अगर हम पीर पंजाल की बात करते हैं, तो पीर पंजाल में आपका एक चीज देखेंगे कि यहां पर जो है यहीं पर आपका गुलमर्ग भी यहीं पर है। बनिहाल जो पास है वो ही पीर पंजाल से हो जाता है, पढ़ेंगे उसको। तो गुलमर्ग हो गया, बनिहाल पास हो गया। पास क्या होता है? एक नेचुरल प्रोसेस जहां से कोई नदी या कोई रास्ता निकल जाए, क्योंकि जो हिमालयस होते हैं, ये पहाड़ ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है। तो मान लो कहीं से जो ऐसा ब्रेक हो गया है, ये मान लो ब्रेक हो गया है, जहां से कोई नदी बह सकती है या चलने का रास्ता हो जाए, तो उसको हम पास कहते हैं, दर्रा कहते हैं, दर्रा, ठीक है। दर्रा या पास कहते हैं, ये हो गया, ठीक है। तो पीर पंजाल, बनिहाल पास वहीं से गुजरता है, गुलमर्ग यहीं पर है आपका, ठीक है। हम धौलाधर की बात कर लेते हैं। धौलाधर जो है आपका, ये डिस्ट्रिक्ट रेंज है इसकी, ग्रेटर हिमालय का हिस्सा है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ये आपको आता है, ठीक है। यहां पर आपका एक चीज देखने को मिलती है, बद्रीनाथ यहां पर है। बद्रीनाथ आपका कहां है? धौलाधर के अंदर बद्रीनाथ है आपका। लगभग 3000 से 6, क्योंकि ये ग्रेटर हिमालय का है, तो लगभग 3000 से लेकर 6000 मीटर तक की इसकी जो है माउंटेन रेंजेस हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। और एक इसका जो सबसे ऊंची चोटी है वो है हनुमान टिब्बा, उत्तराखंड के अंदर है। हनुमान टिब्बा जो है लगभग 6000 मीटर का इसका हाइट है, लगभग 6000 मीटर के आसपास है, और ये धौलाधर की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर हो गया आपका? बहुत सारी चीजें आ रही हैं, पहले समझते हैं, फिर से कर देखते हैं, रिवीजन एक बार कर लेते हैं। और हिमाचल टिब्बा आपका मनाली के आसपास है, ठीक है। मनाली और सलोंग जो है पास दर्रा, उसके आसपास है हिमाचल टिब्बा। फिर रिवीजन करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। पहला समझते हैं, लगभग 225 मिलियन ईयर अगो पूरी पृथ्वी पे एक पेंजिया था, यानी सारे कॉन्टिनेंट एक साथ में थे। उसके बाद कुछ आपस में दो हिस्से बनते हैं, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड आते हैं। इंडिया जो था गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था, फिर धीरे धीरे इंडिया जो उस समय अफ्रीका का हिस्सा हुआ करता था, धीरे धीरे ऊपर आता है, इंडियन प्लेट ऊपर आती है, टकराती है किससे? यूरेशियन प्लेट से टकराती है, ठीक है। और वहां पे हिमालय का निर्माण होता है। लेकिन इस काम से पहले भी, हिमालय बनने से पहले भी वहां पर कुछ और था, जिसको हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। तो वहां पर हम बोलते हैं काराकोरम रेंज जो है ट्रांस हिमालय, यानी हिमालय बनने से पहले का था। वहां पर काराकोरम के साउथ में दो माउंटेन रेंजेस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एक आपका आता है लद्दाख श्रेणी और दूसरी है आपकी जस्कर श्रेणी। काराकोरम जो है वो उसका जो हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वो है K2 माउंटेन पीक, जो सबसे ऊंची K2 है, ठीक है। लद्दाख की खासियत यह है कि एक तरफ उसके इंडस सिंधु रिवर गुजर रही है, दूसरी तरफ आपका श्योक नदी गुजर रही है, और बीच में जो है वो लद्दाख श्रेणी आती है। जस्कर की बात करते हैं तो जस्कर जो है आपका यहाँ साउथ में उत्तराखंड के आसपास आता है, और इसको केमत जो है इसके माउंटेन रेंज जो है सबसे ऊपर बड़ी जो है वो साउथ में है, जस्कर श्रेणी आती है, ठीक है। फिर हिमालय में जो बने उसमें ग्रेटर हिमालय सबसे पहले है, ग्रेटर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हो गई है, ठीक है। फिर ग्रेटर हिमालय का ही एक लोकल नाम दिया है, वो धौलाधर है। धौलाधर जो है, जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की कुछ जगह पर लोकल नाम से आना आता है, उसको धौलाधर का आता है। धौलाधर की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है हनुमान टिब्बा, जो मनाली और शिलोंग जो पास है उसके आसपास है, ठीक है।
ग्रेटर हिमालय बनने के बाद एक रेंज, एक श्रेणी और बनती है, इसका नाम है मिडिल हिमालयास। मिडिल हिमालयास जो है उसका जो है उसको हम लेसर हिमालय भी कहते हैं, और इसका एक पार्ट है वो है पीर पंजाल, जो जम्मू कश्मीर और थोड़ा बहुत हिमाचल प्रदेश के आसपास रहती है। ठीक है, गुलमर्ग वहीं पर है, वहां पर आपका बेनिहाल पास वहीं पर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये आ जाता है आपका। फिर इसके चलते चलते हम जाते हैं तो नीचे देखते हैं, वो आता है शिवालिक। शिवालिक यानी फुट हिल्स, लगभग 1500 से 2000 मीटर के आसपास छोटी छोटी हाइट की पहाड़ियां बनी हुई हैं, और काफी अच्छा खासा रेंज देख रहे कवर कर रही है, यहाँ तक कर रही है। ठीक है, ये पूरा यहाँ तक इस तरफ आ रही है। शिवालिक जो है माउंटेन्स आ सकती है, यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे कुछ लोकल चीजें भी हम देख सकते हैं जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो पहले इसको समझते हैं। एक आता है कैलाश रेंज। ये कैलाश रेंज देख लेते हैं। कैलाश रेंज ये पूरा तिब्बत के अंदर है, तिब्बत यानी कि आपका चाइना के अंदर है। ठीक है, और कैलाश रेंज में आपका जो मानसरोवर है, मानसरोवर है, राक्षसताल है, राक्षसताल, वो सब यहीं पर आता है, कैलाश रेंज के अंदर आता है। ठीक है, तिब्बत का हिस्सा है ये। फिर नंदा देवी आता है, ये उत्तराखंड का हिस्सा है नंदा देवी। ठीक है, और भारत की सेकंड नंबर की हाईएस्ट माउंटेन रेंज है इंडिया में। फुल्ली कोई माउंटेन रेंज जो फुल्ली जो पूरा भारत का अंदर हो तो वो सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी मानी जाती है। वैसे सबसे ऊंची चोटी भारत की जो है वो कंचनजंगा मानी जाती है, सिक्किम, और लेकिन ये तिब्बत और इंडिया के बॉर्डर पे है, सिक्किम के अंदर कंचनजंगा है, लेकिन नंदा देवी नंबर 2 पे है। लेकिन अगर पूरा देखें, किसी पूरा हर पार्ट इंडिया के अंदर हो तो वो है आपका नंदा देवी। कंचनजंगा थोड़ी तिब्बत की तरफ चली जाती है। ठीक है, अच्छा, फिर एक और इंटरेस्टिंग आता है आपका, वो आता है नामचा बरुआ, अरुणाचल प्रदेश में आता है आपका। देखिए नामचा बरुआ आप दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये भी समझिए कि चाइना का ही पार्ट है, तिब्बत का पार्ट है, और थोड़ा सा बॉर्डर इंडिया और ये पे ही ये बना हुआ है। ये ज्यादातर चाइना का है, तो नामचा बरुआ जो है ज्यादातर उसको चाइना का ही सवाल, एग्जाम में सवाल आया था तो उसको चाइना का हिस्सा माना गया था, इंडिया का हिस्सा नहीं माना गया था। ठीक है, बस उसका बॉर्डर पर लगता है, लेकिन है वो इंडिया का हिस्सा नहीं, यहाँ तक तो पता लग गया। फिर आप कुछ और दिखती है आपकी, एक दो और देख लेते हैं। टाइगर हिल और संदोक हिल, ये वेस्ट बंगाल के अंदर है, पश्चिम बंगाल के अंदर है। संदोक जो हिल्स है वो वेस्ट बंगाल सबसे ऊंची चोटी है। टाइगर हिल्स भी यही का पार्ट है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, अब थोड़ा सा और इसको लेके जाते हैं। यहां पर आप जैसे देख रहे हैं इस तरफ, यहाँ पे कुछ चीजें और दिखाई दे रही हैं, 3-4 चीजें आपको दिख रही हैं। दाफला, मिश्री, अबोर और मिसमी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिशमी, अबोर, मीरी, दाफला। ठीक है, ये शिवालिक रेंज की है, शिवालिक रेंज की है। इनको आप याद कर लीजिएगा, इनको ऐसे ही, इनको सीक्वेंस में याद कर लीजिएगा। ये अरुणाचल प्रदेश, असम के आसपास खासकर ये अरुणाचल प्रदेश में याद रहती है। मिशमी, अबोर, मीरी, दाफला। इनको ईस्ट से वेस्ट के बीच में कैसे याद किया था वो कर लीजिएगा। पहले मिशमी आ गई, फिर अबोर आ गई, फिर मीरी आ गई, फिर दाफला आ गई। इस तरह से एग्जाम में इसका सवाल पूछा गया हुआ है। ठीक है, या तो आपको वैसे हो जाएगा, याद कर लीजिएगा उसको आप। शिवालिक रेंज की हैं ये, सभी सबके सब अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। मिशमी, अबोर, मीरी, दाफला। अच्छा, फिर कुछ यहां पर आप जैसे देख रहे थे, इसको थोड़ा सा लास्ट खत्म कर देते हैं। अगर आप ये देखेंगे, एक ना ये म्यांमार है, ये म्यांमार है, ये इंडिया है। ठीक है, तो इंडिया म्यांमार के बॉर्डर पर आपको पटकाई बम एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, ये पूरा आप देखिए, पटकाई बम हो गया। ठीक है, बराई, मीकरी, ये सब आपको जो है, अराकोम योमा, अराकोम योमा जो है ये म्यांमार के अंदर है। तो ये अराकोम योमा, पटकाई, नागा हिल्स, नागा हिल्स, ये सब आपको इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पर मिल जाएंगे। गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया जो है ये मेघालय के अंदर है, जिसकी वजह से आपका चेरापूंजी वगैरह में सबसे ज्यादा बरसात होती है। तो ये जो एक बार बादल यहाँ गया वो फंस जाता है, जैसे मान लो ये तीनों ऐसे हैं। ठीक है, और एक बार बादल जब गया तो वो निकल नहीं पाता, बाहर निकल नहीं पाता, और लगातार घूमते घूमते बरसात करता रहता है। इस कारण से चेरापूंजी में सबसे ज्यादा बरसात होती है। ठीक है, तो ये पूरा आपने देख लिया, हिमालय का देख लिया। और हिमालय के बारे में आपको बता दूं मैं, हिमालय जो है आप यहाँ समझिए, हिमालय यहां से शुरू होकर और ये पूरा नीचे तक आते हैं, यानी कि अंडमान निकोबार के अंदर भी जो पर्वत है वहां पर वो भी हिमालय के पार्ट है।
अंडमान निकोबार में टूट गए हैं, ये बीच में गैप हो गया, बे ऑफ बंगाल आ गया, ये आ गया, वो आ गया, अलग बात है। लेकिन एग्जाम पूछेगा कि जो अंडमान निकोबार में जो पर्वत है वो किसका पार्ट है, वो हिमालय के पार्ट है। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक आपको पूरा आपको देखने को मिल जाता है, पूरा ये एक कवर हो जा रहा है आपके अंदर। अगर थोड़ा सा और बात करते हैं तो हिंदू कुश जो है, ये अफगानिस्तान के अंदर है, कुनलुन चाइना के अंदर, तिब्बत के अंदर आता है आपका। और यहाँ पर ये दोनों जो दोनों हिंदू कुश और कुनलुन माउंटेन्स जब जुड़ते हैं उसे पामीर नॉट कहते हैं, पामीर ग्रंथि। ठीक है, राका पोशी ये है आपका काराकोरम के अंदर, और लद्दाख के अंदर है आपका नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, ये नोट नहीं है सर। काराकोरम के अंदर है राकापोशी, और लद्दाख रेंज के अंदर है नंगा पर्वत। ये कुल आपको मोटा दिखाई दे दिया है। तो ये काफी कुछ हम डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने, ठीक है। लेकिन जितनी बातें डिस्कस की हैं सब एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज थोड़ा सा इत्मीनान से होकर पढ़िएगा। कुछ समस्या आती है कमेंट बॉक्स पे लिखिए, मैं उसको रिप्लाई करूंगा उसके अंदर, और उसको अगले क्लास के अंदर हम लोग उसको ले लेंगे। जो ये है इसकी पीडीएफ पहले भी कहा कि वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, जाकर डाउनलोड कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। लेकिन मैं टेस्ट दूंगा आपको, जो आज मैंने लेक्चर लिया है वो अगले दिन जाके टेस्ट के रूप में आएगा। और टेस्ट मेरे दो तीन तरीके से होते हैं, वो एमसीक्यू रूप में तो होंगे, लेकिन उससे भी खतरनाक वाले जो होते हैं वो होते हैं आपका रिटर्न वाले टेस्ट होते हैं। तो वो सब आप चाहे तो दे सकते हैं। फिलहाल इतना ही है, कोई दिक्कत हो बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।